हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग सही होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो बिहार सीजीएल हो, इंटर लेवल हो या फिर बीएसओ हो, उन सब के एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बिहार सीजीएल को टारगेट करके सब जानेंगे, क्योंकि अगर आपने सीजीएल की तैयारी करके कर लिया ना, तो आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो इंटर लेवल हो या फिर बीएसओ का हो, आसानी से क्रैक हो जाएगा। चाहे तो आप इस वीडियो का स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो बिहार सीजीएल या इंटर लेवल जो भी हो, उन सब में टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक सही क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके 1 अंक काट भी लिए जाएंगे। और जो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है, आपको परीक्षा के लिए जो समय मिलता है, वो 2 घंटा 15 मिनट का टोटल टाइम आपको मिलेगा। तो आगे हम लोग प्री एग्ज़ाम की बात करेंगे। अगर प्रारंभिक परीक्षा की, तो टोटल 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें सामान्य अध्ययन यानी कि जीके से टोटल आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विज्ञान मतलब कि साइंस और मैथ मिला के 50 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। इस प्रकार से टोटल आपके जो मार्क्स हुए वो 600 नंबर का टोटल मार्क्स होता है। कुल प्रश्न 150 और टोटल जो नंबर होता है वो आपके 600 का होता है। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे बिहार सीजीएल के सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस के बारे में। दोस्तों, अभी तक बिहार सीजीएल में कुल 3 सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं, सीजीएल 1, सीजीएल 2 और सीजीएल 3। तो किस विषयों से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप देखेंगे कि सीजीएल 1 में जो आपके हिस्ट्री में प्री एग्ज़ाम में हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन पूछे गए, मेंस में 6 क्वेश्चन पूछे गए। सीजीएल 2 में पीटी में 2 एग्ज़ाम हुए थे पीटी के। सीजीएल 3 में भी 2 एग्ज़ाम हुए थे। तो पीटी में जो सीजीएल 2 में है, हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन पूछे गए। एक और पीटी हुआ था, उसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए और मेंस में 3 क्वेश्चन पूछे गए। चीज़ें वैरी होती रहती है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप सारे विषयों में देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में सीजीएल 3 में जो पूछे गए हैं उनके बारे में, उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो सीजीएल 3 में जो है वो हिस्ट्री में पीटी में लगभग सीजीएल 3 में पीटी में कुल 10 क्वेश्चन लगभग पूछे गए, मेंस में 15 पूछे गए। पॉलिटी के 10 क्वेश्चन पूछे गए पीटी में और मेंस में 15 क्वेश्चन पूछे गए। भूगोल में यहीं 8 क्वेश्चन पूछे गए और मेंस में 10 क्वेश्चन पूछे गए। इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए, मेंस में 5 क्वेश्चन पूछे गए। करेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीटी एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन पूछे गए और मेंस में 15 क्वेश्चन पूछे गए। बिहार स्पेशल के पीटी में 2 क्वेश्चन पूछे गए, मेंस में 5 क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है फ्रेंड, वो है स्टैटिक जीके, जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। देख लीजिए, प्री में 15 क्वेश्चन पूछे गए और मेंस में 12 क्वेश्चन पूछे गए। आगे हम बात करते हैं मैथ की। तो मैथ प्री में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, मेंस में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। साइंस में 25 क्वेश्चन पूछे गए और मेंस में 14 क्वेश्चन पूछे गए। रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में 50 क्वेश्चन पूछे गए और जो मेंस है उसमें 44 क्वेश्चन पूछे गए। तो क्वेश्चन इधर उधर होते रहता है, बाकी हमें पूरी तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव लेवल के एग्ज़ाम से आपको बिहार सीजीएल के थ्रू जो आपको पटना सचिवालय में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, मतलब आप ऑफिसर बन जाएंगे। 10 से 5 नौकरी करेंगे, शनिवार रविवार को छुट्टी मिलेगा आपको। बहुत ही पावर और रुतबा वाला जॉब है फ्रेंड, लेवल 7 की ये पोस्ट है। तो आगे हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो मैथ में आप लोग देख सकते हैं कि टोटल 19 टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए। ये सीजीएल
और इंटर लेवल दोनों में पूछे गए फ्रेंड्स, जिसमें से आपका एचसीएफ एलसीएम है, घातांक, वर्गमूल है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सिस्टम है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, डिस्काउंट है, लाभ हानि है, चक्रवृद्धि ब्याज है और साधारण ब्याज भी होगा, इसमें मैंने इंक्लूड नहीं करा। आगे क्षेत्रमिति है, समय दूरी है, पाइप टंकी है। इसी में फ्रेंड्स समय और काम भी आता है, टाइम एंड वर्क। इसके अलावा एज है और डेसिमल फ्रैक्शंस है और जो 19वां चैप्टर है जिसको मोस्टली लोग इग्नोर करते हैं, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। वो है आपके क्रमचय संचय या प्रोबेबिलिटी, दोनों से एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से पूछता है और एक क्वेश्चन क्रमचय संचय से। तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और मैं बताऊंगा कि ये सारे चैप्टर कहाँ से पढ़ने हैं आपको। अगला वीडियो यही रहेगा फ्रेंड्स कि इन सारे सब्जेक्ट को कहाँ से कवर करा जाए और कितना पढ़ा जाए, क्योंकि पढ़ने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आगे हम लोग रीजनिंग की सिलेबस की बात करेंगे फ्रेंड। तो इसमें जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो है कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, वर्गीकरण, एज से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो मैथ्स में भी पूछे जाते हैं, तो दोनों कवर हो जाएगा। बाकी होता है सीरीज में भी आपको 3 तरीके के सीरीज पूछे जाते हैं। एक फिगर वाला सीरीज भी पूछा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज भी पूछा जाता है और नंबर वाला सीरीज भी पूछा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में। बाकी क्यूबॉइड से भी क्वेश्चंस होते हैं, मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और रैंकिंग के क्वेश्चंस होते हैं, डाइस के क्वेश्चन होते हैं, कैलेंडर होते हैं। इसके अलावा ये जो टॉपिक्स हैं ये एनालिटिकल रीजनिंग के पार्ट हैं फ्रेंड, जिनमें कथन, निष्कर्ष, पूर्वानुमान, ये सब सारे क्वेश्चंस होते हैं। बाकी फिगर सीरीज जिसके बारे में हमने बात करा था, क्लॉक आता है एंड मीटर एंड वाटर इमेज आता है, एक तर्क वाला जिसके बारे में हमने बात की थी। बाकी फिगर को कंप्लीट करने के लिए आता है और कभी कभी मैट्रिक्स के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्त। बाकी पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से क्वेश्चंस रहते हैं। इन सब सारे टॉपिकों को कहाँ से पढ़ना है मैं बताऊंगा फ्रेंड्स सारे अगले वीडियोज़ में, तो हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी हम लोग आगे सारे जीके, जीएस और साइंस के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इतिहास की। तो इतिहास में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, जो कि इतिहास के स्रोत है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैद है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ऐसे ही मध्यकालीन में और आधुनिक भारत में आप लोग इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से एक बार ही देख लीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो को पॉज करके। पूरे हिस्ट्री में टोटल 35 टॉपिक है और ये 35 टॉपिक्स के लिए मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है। या नेक्स्ट ये सब सारे टॉपिक राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी के हैं फ्रेंड्स, जिसमें से आपका ये संवैधानिक विकास है, संविधान निर्माण है, प्रस्तावना है, भाग है, अनुच्छेद है, अनुसूची है, संविधान के स्रोत, संघ एवं राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, तो मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति। तो ये सब सारे आप टॉपिक्स देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और यहाँ तक है फ्रेंड्स वर्ल्ड ज्योग्राफी और यहाँ भारत का भूगोल है। तो ये सारे मिला के टोटल 23 टॉपिक हो रहे हैं, बस इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब हम लोग बात करेंगे साइंस की। तो साइंस में क्या क्या पढ़ना है, तो साइंस में आप लोगों का पहले फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है एंड बायोलॉजी है। विशेष तौर पे जो बायोलॉजी से होते हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न, और आजकल की एग्ज़ाम में जैसा साइंस का वेटेज है, लोग बोल रहे हैं लगातार कि एनसीईआरटी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साइंस को हमें अच्छे से कवर करना पड़ेगा, वरना कंपटीशन का लेवल तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो साइंस को कैसे पढ़ना है इस सारी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमिक्स की। तो इससे बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहीं आपके 14 टॉपिक हैं। अगर इन टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हैं तो प्रश्न नहीं छूटेगा फ्रेंड्स आपसे। इसमें सबसे ज़्यादा जो
पंचवर्षीय योजना है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एंड अगला टॉपिक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपके टॉपिक्स हैं, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे। तो इसमें से है भारत के पड़ोसी देश, वो पड़ोसी देश के बारे में क्या पूछा जाता है, तो उनकी राजधानी पूछी जाती है, भाषा पूछा जाता है, मुद्रा खास तौर पे पूछा जाता है, ठीक है। और बाकी कला एंड संस्कृति में आपके शास्त्रीय नृत्य पूछे जाते हैं, लोक नृत्य पूछे जाते हैं, वाद्य यंत्र हो गए, वादक हो गए। और जो इम्पोर्टेंट दिवस है फ्रेंड, वो आपके स्टैटिक में भी पूछे जाते हैं और करंट में भी पूछे जाते हैं। ऐसे ही जो पुस्तकें वो भी स्टैटिक में भी पूछे जाते हैं और करंट में भी पूछे जाते हैं। नेशनल पार्क, नदियों के बारे में पूछे जाते हैं, दर्रे के बारे में पूछे जाते हैं, झील, वाटरफॉल्स हो गए। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनके भी बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो स्वास्थ्य संगठन, व्यापार संगठन, पंचवर्षीय योजना। और खेल से भी पूछे जाते हैं, पुरस्कार से भी पूछे जाते हैं, बड़ा छोटा यही सब पूछे जाते हैं फ्रेंड। बाकी रही सैलरी और कट ऑफ के बारे में, तो बाकी अगले वीडियो में हम लोग सारे विषयों में अलग अलग स्ट्रेटजी क्या होगी सबके बारे में, कहाँ से पढ़ना है, सोर्स क्या होगा, सारे विषयों में बात करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद।